हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो मखदूम माँ की कहने लगे, अम्मी मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटे इकलौता है और मेरा सहारा है, तू चला जाएगा जी नहीं लगेगा, और तू चला जाएगा तो फिर मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी। बेटे तू ही तो मेरा सहारा है। कहने लगे, माँ मेरा इल्म के बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी। माँ ने कहा, बेटे मेरी तेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी। जब इतनी बात कही ना, हजरत मखदूम माहिनी सोचने लगे, एक तरफ माँ है एक तरफ इल्म है। माँ की मानता हूँ तो इल्म जाता है, इल्म पकड़ता हूँ तो माँ का दिल टूटता है। बहुत सोचा, फैसला किया, यार इल्म मिले ना मिले लेकिन माँ का प्यार ना टूटे। तुम भी प्यार करते हो माँ से इतना? झूठी गर्दन नहीं लाना यहाँ पे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे पता कितना प्यार सब करते। कहने को अम्मा सबके लिए प्यारी है, लेकिन मानने के लिए सबके लिए प्यारी नहीं है अम्मा। लेकिन फरमान देखो, माँ की बात मानी। कहने लगे, माँ मैं तेरी रजा के लिए नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। लेकिन आंखें सुर्ख हो गई रोते रोते, बहुत रोए। माँ ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का इंतजाम कर दे। माँ के हाथ थे ना, और फिर खाली तो नहीं जा सकते थे। जब हाथ उठाए, अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का इंतजाम कर दे। जब इतनी बात माने, कई मखदूम मागिमी का दिल बेचैन था, इल्म के बगैर कहां जाएं, दिल नहीं लग रहा था। दरिया के किनारे गए, समंदर के किनारे घूमने गए, जाके ना एक पत्थर पे बैठ गए और सोचने लगे, अब इल्म गया। माँ की ना मानता तो माँ का दिल टूट रहा था, माँ का दिल जोड़ा तो इल्म चला गया। ये बैठ के सोच के रो रहे थे। इतने में खूबसूरत चेहरा, नूरानी कद सामने से नजर आया। आके उसने सलाम किया, बचपन हजरत मखदूम मागिमी का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा, बेटे कैसे रो रहे हो? कहने लगे, आप जाइए, मैं अपनी बेबसी पे रो रहा हूँ। कहा, क्या बात है? कहा, नहीं ये मेरा अपना मामला है, आप जाइए। कहा, नहीं बता तो सही, आंख में आंसू किस लिए आए? तब मखदूम मागिमी ने कहा, जनाब मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे परदेश न जाने दिया। उधर माँ का प्यार, इधर इल्म से इश्क है, न मैं माँ को छोड़ सकता हूँ न मैं इल्म छोड़ सकता हूँ। बस इसी बेकरारी में आंसू बहा रहा हूँ। जब इतनी बात मखदूम मागिमी ने कही, आने वाले ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मखदूम मागिमी कहते हैं, मैंने पहले कहा था बाबा आप अपना काम करो, आप मेरा दर्द सुन के रो रहे, हंस रहे हैं। आने वाले ने कहा, बेटे कोई बात नहीं है, अगर तुम परदेश में जा सके तो हम पढ़ाने के लिए रोज तुम्हें आते रहे हैं, हम यहाँ आके पढ़ाया करेंगे। लेकिन बेटे तुम हमें जानते हो हम कौन है? कहा, मैं नहीं जानता। तब आने वाले ने कहा, ए मखदूम मुझे सारी दुनिया खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम दिया करती है, वहाँ खिज़र कहा जाता है, मैं पढ़ाने आऊंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन शर्त यह है, ये राज किसी से बताओगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं, मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ। मखदूम मागिमी ने वादा किया, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बताऊंगा, रोज आया करना, रोज पढ़ाया करेंगे। रोज आते रखे, पढ़ते रखे, दोपहर के वक्त आते, शाम को पढ़ के चले जाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे। एक दिन माँ कहने लगी, बेटे कई दिन हो गए हैं, दोपहर को गायब हो जाते हो, बड़ा तलाश करती हूँ, कहीं नजर नहीं आते हो, कहाँ जाया करते हो? जब इतना सवाल माँ ने किया है, मखदूम मागिमी के सामने एक तरफ खिज़र का वादा था, दूसरी तरफ माँ का सवाल था। अब सोच रहे हैं, खिज़र ने कहा था, जिस दिन तुम राज खोल दोगे उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे, और अगर माँ से नहीं बताया तो माँ के सामने झूठ हो जाएगा, अगर बता देता हूँ तो खिज़र चले जाएंगे। फिर दिल ने कहा, ये मखदूम बता क्यों नहीं देता है? जिस माँ के लिए मदरसा छोड़ा था, उसकी मोहब्बत ने तुझे खिज़र जैसा उस्ताद दे दिया है, आज खिज़र छोड़ दे, खुदा कल कोई और इंतजाम कर देगा। माँ ने कहा, बेटा देखा तो सही, कहाँ जाया करता है? आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, माँ मैं रोज समंदर के किनारे जाता हूँ। क्या करने जाते हो? कहा, खिज़र आते हैं, पढ़ने के लिए जाया करता हूँ। माँ ने इतना सुना, सीने से लगाया, लगा के कहने लगी, लगते जिगर नूरे नजर, आज के बाद तुम्हें रोका नहीं जाएगा, तुम जाना और शौक से पढ़ने के लिए जाना। जब इतना सुना, अब हज़रत मखदूम मागिमी की चीख निकली, रो के कहते, माँ जाके फायदा क्या है? कहा, किस लिए? कहा, जो खिज़र आया करते थे अब वो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा, क्यों? कहा, उन्होंने कहा था अगर तुमने किसी से बताया तो हम आना छोड़ देंगे। माँ ने इतना सुना, बेटे को रोते हुए देखा, माँ ने लाल को सीने से लगाया, अपने आंचल का कोना संभाला और कहती, या अल्लाह मेरे बेटे ने अपनी माँ की मोहब्बत के लिए खिज़र जैसा उस्ताद खोया है, ए अल्लाह मेरे बेटे को इल्म की दौलत अता कर दे। इतनी माँ की जबान से जुमला निकलना था। अगले दिन जब मखदूम मागिमी गए, हर दिन तो मखदूम मागिमी पहले जाते थे, खिज़र बाद में आते थे, लेकिन आज खिज़र पहले आए हैं, मखदूम मागिमी बाद में जा रहे हैं।
जाके देखा खिजर बैठे हैं, मुस्कुराने लगे। आपने तो वादा किया था अब नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, क्यों आ गए? फरमाया माँ की दुआ याद करो, जब तुम्हारी माँ ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी मोहब्बत में खिजर को खो दिया, मेरे बेटे की तालीम का इंतजाम कर दे। कहा हमने सच कहा था, हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा आज भी पढ़ाने नहीं आए। कहा फिर क्या करने आए हो? कहा मुझे रब ने हुक्म दिया खिजर जा, और जाने के बाद आज पढ़ाने नहीं जाना है, बल्कि मेरे खिजर को सीने से लगा, और जितना इल्म हमने तेरे सीने में रखा है वो सारा इल्म मेरे मखदूम के सीने में उतार दे। अल्लाह, ये होता है सीना बसीना। आज पूरी दुनिया हज़रत मखदूम माहिमी को सलाम करती है। ख्याल करना इल्म जरूरी है विलायत के लिए। समझ गए ना मेरी बात? अगर कोई ये कहे नहीं जी मौलवी की लाइन अलग है, फकीरों की लाइन अलग है, तो एक थप्पड़ तुम भी मार सकते हो, कह देना कि ये जाहिलों की लाइन बिल्कुल अलग है। अगर इल्म के बगैर विलायत मिलती तो हुजूर को इल्म का मरकज बना के क्यों भेजा गया है? ना भेजा जाता इल्म दे करके? रब तो कादिर मुतलक है ना, जैसा चाहता वैसे ही अपना नाम बुलंद करा देता। लेकिन इल्म हुजूर को दिया और उसे विरासत रखा, हुजूर की मीरास है, और ये उलमा में तकसीम हुई। तो ये विलायत की पहली सीढ़ी है। वली वही होगा जो आलिम होगा, ये बात याद रखना। अब अगर आपको कोई नोचने खसोटने आए तो पहले दो चार मसले पूछ लेना, उसके बाद मुरीद होना। और एक बात और बता जाऊं, आखिरी बात, अल्लाह माफ करे, आज हम आपस की खाना जंगी में बड़े बर्बाद हैं। ये लड़ाइयां कम थी, वहाबी देवबंदी चकड़ालवी जुब्बाई बाबाई, यही काफी लंबी लड़ाइयां थी। ये लड़ाइयां तो हक की लड़ाइयां थी, और आज भी हैं, ये सुबह क़यामत तक रहेंगी और रहनी भी चाहिए। इसलिए कि अकीदे के मामले में किसी बदबख्त से समझौता, बोलो समझौता नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बताओ, ये पीर हैं कि पैर हैं जो मुरीद करके कहते हैं कि नहीं मेरे मुरीद होके फलां के पीर को मत देखिए, उसके पर करवट से भी मत गुजर जाइए। माजरत के साथ बिना तफलीक और बिना किसी लालच के एक बात कहने लगा, रज़वी हो, हशमती हो, बरकाती हो, चिश्ती हो, कोई भी सही सिलसिले का मुरीद हो, आपस में बैर कैसी, ये जितनी नहरें हैं सब जाके मदीने के समंदर में गिरा कर। जब ये सब नहरें उसी समंदर में जा रही हैं तो फिर आगे ये चश्मे क्यों लड़ रहे हैं? मुझे समझाया जाए। खुदारा इस उम्मत को बांटो मत, अब इसे एक सफ में खड़ा करो और हुजूर के इश्क की रस्सी से बांध दो। हाँ, पीर पकड़ा इसलिए जाता कि मुस्तफा तक पहुंचाए, इसलिए नहीं कि आपस में बांट दे। मेरी गुजारिश है सारे सुन्नी सहीउल अकीदा पीरों से, अपने मुरीदों को तालीम दो और ये कहो तुम्हारे झगड़े का मेयार सिलसिला नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दुश्मनी हो तो खुदा रसूल के लिए हो और दोस्ती हो तो खुदा और रसूल के लिए होनी चाहिए। ये जरूरी बात है। कोई रज़वी हो या चिश्ती हो, मुझे कोई एतराज नहीं अगर सुन्नी सहीउल अकीदा है तो मेरे दिल का चैन है। और अकीदा दुरुस्त नहीं, भले ही मस्जिद नबी का इमाम है तो हम लात मारते हैं, समझ रहे मेरी बात? तो सुन्नी सहीउल अकीदा है तो झगड़ा न करना। और अगर कोई पीर लड़ाया तो थैला हाथ में देके कहना हुजूर ये रहा थैला, वो रहा रास्ता, घर तशरीफ ले जाइए। बड़ी मेहनत से हुजूर ने उम्मत को जमा किया, बड़ी मेहनत से। हाँ, अगर पूरी जिंदगी नबी नबी करते रहो तो हुजूर के आंसू से, आंखों से बहने वाले आंसू के एक कतरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। इतनी मेहनत से उम्मत बनाई गई, आज इस उम्मत को इतनी आसानी से बखेर दिया गया। हाँ, कुछ दिन पहले यही झगड़ा हो गया। लो, उसने वो हशमती था, उन्होंने रज़वी पे थप्पड़ फेर लिया, रज़वी ने हशमती पे फेर लिया। ये कहाँ के तरीके? आपस में लड़ेंगे हम? मैंने कहा सिर्फ हुजूर के इश्क की रस्सी थामो। पीर जरिया है मुस्तफा तक पहुंचाने के लिए। अगर पीर उम्मत को लड़ा रहा है तो वो पैर तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। ख्याल करें, हुजूर ने जिस उम्मत को इकट्ठा किया है उस उम्मत को इकट्ठा रहने दो।
मत तोड़ो इसे। और सही बात कह दूं ना, बुजुर्गों में कोई इख्तिलाफ नहीं होता, ये नीचे वाले जो चम्मच है ना, ये ज्यादा झगड़े बना देते हैं। बुजुर्गों में कोई इख्तिलाफ ना हुए, सबने एक दूसरे का एहतराम किया। आज इतने इख्तिलाफात हो गए। खुदा के वास्ते अल्लाह वाले की महफिल में बैठे हो, इनकी बारगाह में प्यार दिया जाता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जानते हैं उन्होंने दिल कैसे रखे। एक दिन आप ना नफली रोजा रखे हुए थे, एक मुरीद आया है और वो देहाती था, पैर पजामा ऊपर था, यानी तहमदी जो पजामा था मिट्टी में सना हुआ, एक हाथ में एक पुटरिया, दूसरे हाथ में एक कंटरिया लेके आ गया। हुजूर क्या बात है? कहा बड़े प्यार से मेरी बीवी ने ये साग बनाया है और बेसन की रोटी है, घर का देसी घी है, तनावुल फरमा लें। और आपका रोजा था, क्या था? नफली रोजा। मुरीद ने ला के रखा ना, आपने अपने मुरीदों की तरफ जो और भी बैठे हुए थे खिदमतगार, फरमाया लाओ दस्तरखान बिछाओ। कहने लगे हुजूर को हुआ क्या है? रोजे से दस्तरखान का हुक्म है, का बिछा दो दस्तरखान। बिछ गया। आपने रोटी ली, खाना शुरू कर दी। रोटी खा चुके ना, और बस दुआएं दी, वो देहाती वापस चला गया। लोग कहने लगे हुजूर माजरत के साथ, आपका तो नफली रोजा था, आपने नफली रोजे में ये खा लिया, रोजा नहीं टूटा आपका? फरमाने लगे टूट गया। का फिर आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया ऐसा? फरमाने लगे मैंने शरीयत की सारी किताबें पलटी हैं, मुझे फिक़ह का एक एक मसला याद है, लेकिन मैंने सारी किताबों में टूटे रोजे की कज़ा का तो मैंने पढ़ा है, लेकिन टूटे दिल की कज़ा मैंने कहीं नहीं पढ़ी है। मैंने रोजा टूट गया मेरा, मैं इसकी कज़ा कर लूंगा, अगर उसका दिल टूट जाता तो इसकी कज़ा कैसे की? ये है वालों की बातें, ये है वलियों की शान। क्या हम ऐसे ही करते? खुदा के वास्ते किसी का दिल न तोड़े, हुजूर की रजा के लिए अगर हो सके तो टूटो दिलों को जोड़ दो, दिलों को जोड़ दो। कैसे जोड़ा? अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया कहती है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जितने जानते हैं वही बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।